जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला है। 3 MPO के तहत तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ शीरी मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और आज मलाइका बुखारी जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, और साथ में अली मोहम्मद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया है। 3 MPO के तहत जो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उसको कलअदम करार दिया गया है। डॉक्टर बाबर एवान तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालत में पेश हुए थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है और दीगर रहनुमा हैं, उनके केसेस की समाअत अब जुम्मे के रोज़ होगी। और कुछ रहनुमा जो फयाजुल हसन चौहान हैं, सैफुल्लाह हैं, जो सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और उनकी ये भी बताया जा रहा है कि फैमिलीज़ को भी हरासा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबर एवान की तरफ से ये कहा गया, और ये कहा जा रहा था कि जो 3 MPO के तहत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, ये जल्द रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ शीरी मज़ारी की जो फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था, कल दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसका केस की समाअत भी हो रही है। इमरान खान के दीगर केसेस में जिसमें आज उनको अदालत के सामने पेश होना था, जमानत लेनी थी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और 31 मई तक उसमें तोसी कर दी गई है। और वफाक से भी तमाम केसेस का रिकॉर्ड तलब किया गया है और वक्त मांगा गया था वफाक की तरफ से, उनको मजीद वक्त दिया गया है। तमाम केसेस का रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने फराहम करें, 100 से ज़ायद केसेस। और जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने इमरान खान के किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया है, लेकिन कुछ केस अभी भी जो उनके वकील बैरिस्टर गौहर हैं जो अदालत के सामने पेश हुए थे, वो अभी भी इमरान खान के केसेस के लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में मौजूद हैं। तो तहरीक इंसाफ के तमाम इन दिनों जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके लिए अदालतों से रुजू किया जा रहा है। किसी में रिलीफ मिल रहा है, किसी में चंद जो उनके जो क़यादत है वो अभी गिरफ्तार है।